हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एडमिशन के लिए इंतज़ार भी कर रहे होंगे कितना जल्दी मेरा एडमिशन हो जाए। तो इंतज़ार करते रहें, दिल पे हाथ रख के, सभी का एडमिशन होगा। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आप टॉपिक जान गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फिजिक्स पे, फिजिक्स डिपार्टमेंट पे बात करेंगे। फिजिक्स में कितने कटअप जा सकते उस पे बात करेंगे। पिछले ईयर कितने कटअप गए थे उस पे बात करेंगे। कितने सेफ स्कोर हो सकते हैं उस पे बात करेंगे। तो हम टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात ये कि वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप 1 सेकंड भी स्किप करते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो कृपया वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर आप बार बार कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात ये कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगले नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। जब सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो हम कुछ भी वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो अभी एडमिशन होना है, काउंसलिंग होना है, काउंसलिंग के रूप में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको किस दिन आना है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो जब हम ये सब का वीडियो बनाएंगे तो आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वो चीज़ें जान जाएंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो कृपया अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। फिजिक्स डिपार्टमेंट पे आज हम बात करेंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे 3-4 दिन से लगातार कि सर फिजिक्स डिपार्टमेंट पे बनाइए, फिजिक्स डिपार्टमेंट पे वीडियो बनाइए। तो आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट पे वीडियो लेकर आ गए हैं। तो हम वीडियो को 2 भाग में बांटेंगे, पहले पिछले साल तक का कटअप और इस साल तक का कटअप। हाँ, कटअप बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप इतना कटअप, जैसे कि हम बता दिए कि 200 कटअप पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो किसी बच्चे को 180 पे भी एडमिशन हो जाता है, कुछ बच्चे को 190 पे भी एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो वीडियो बनाया हूँ और ज़्यादा हाई लेवल का बना दिया हूँ कटअप, ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो एक्चुअली कटअप कम ही जाएगा। जैसे कि किसी बच्चा का लिस्ट में नाम आया, वो बच्चा दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। जब ऊपर के जो बच्चे, टॉप वाले जो बच्चे दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो एक्चुअली कटअप कम ही चला जाएगा। नीचे वाले बच्चे के भी एडमिशन हो जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं ले बाबू, मैं वो कटअप बताता हूँ आपको। अगर उसके अंदर आप आ जाते तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना। कम वाले को आप नहीं देखे कि इतना पे भी एडमिशन हो रहा था, इतना पे भी आपका एडमिशन हो रहा, तो वो सब नहीं देखे। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इतना के अंदर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पिछले ईयर का पहले हम बात करें तो पैटर्न पे, कि पिछले ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और इस ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पिछले ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न बाबू 2 पार्ट में होता था, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट ए होता था जिसमें 25 क्वेश्चन आता था, जो जनरल पोर्शन वाला होता था, जिसमें कि आप केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम देना चाहते थे, आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना चाहते थे तो पार्ट ए वाला क्वेश्चन सबका सेम होता था। और जो पार्ट बी वाला था जिसमें 75 क्वेश्चन आते थे, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था। यानी आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 75 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स के ही आते थे और अभी भी आते हैं। लेकिन ये 25 क्वेश्चन वाला जो पर्सन हुआ इस बार हटा दिया गया है। अब आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं सिर्फ 75 क्वेश्चन पे एग्ज़ाम हुए हैं। तो 25 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, इसका मतलब हुआ कि 100 मार्क्स रिमूव कर दिया गया। 100 मार्क्स रिमूव कैसे कर दिया गया? 1 क्वेश्चन से 4 मार्क्स, तो 25 × 4 तो 100 मार्क्स रिमूव कर दिया गया। आप समझ गए मेरी बातों को। जब 100 मार्क्स रिमूव कर दिया जाएगा तो कटअप एक्चुअली लो ही जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का कुछ वैल्यू होता है। तो जब 100 मार्क्स रिमूव कर दिया जाएगा तो कटअप कुछ कम ही जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि पिछले ईयर का मान के चलते हैं कटअप 220 था, तो 220 था, आउट ऑफ 400 में 220 या 230 था। लेकिन इस ईयर जो 300 पे ही एग्ज़ाम हुआ तो 300 पे ही कटअप देखेंगे। जब 300 पे कटअप देखेंगे तो कुछ कम ही जाएगा कटअप पिछले ईयर के बेसिस से। तो पिछले ईयर का कटअप कितना गया था? तो बाबू पिछले ईयर 400 के बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ था और पिछले ईयर कटअप जाता था 230 से 250 के आसपास कटअप जाता था। अगर आप जनरल के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, तो पिछले ईयर का कटअप आप देखेंगे तो 230 से 270 या 250 के आसपास उसका मार्क्स होता था। तो अगर आप 230 या 240 या 250 के बीच होते थे बैक ईयर तक तो आपका एडमिशन हो जाता था। जनरल कैटेगरी EWS की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप OBC के बच्चे होते थे तो
210, 220, 230 के बीच आपका एडमिशन हो जाता था। अगर आप ओबीसी के बच्चे होते थे तो 190 से 210 के बीच आपका एडमिशन हो जाता था। अगर एससी के बच्चे होते थे तो 170, 160 तक भी आपका एडमिशन हो जाता था। अगर एसटी के बच्चे होते थे तो 150 तक भी एडमिशन आपका हो जाता था। लेकिन इस ईयर क्या है बाबू, इस ईयर आपके 300 बेसिस पे एग्ज़ाम हुए हैं। तो पिछले ईयर का कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं? पिछले ईयर का कंक्लूजन ये है कि आउट ऑफ 400 में 200 पे एडमिशन हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चे का पिछले ईयर कटअप कितना जाता था? 230, 240, 250 जाते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तीनों में थोड़ा हाई कटअप जाते थे। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। 230, 220 या 250 के बीच में कटअप जाते थे। किसी किसी बच्चा का और कम पे भी एडमिशन हो जा रहा था, लेकिन जनरली कटअप यही था बाबू, 230, 240, 250 के आसपास उनका कटअप जाता था। तो बाकी जनरल कैटेगरी का बच्चे को छोड़ दे तो अब किसी भी कैटेगरी के बच्चे को देखो, चाहे आप ओबीसी के बच्चे को देखें, चाहे एससी के बच्चे को देखें, चाहे एसटी के बच्चे को देखें, आउट ऑफ 400 में 200 आ रहा था तो उनका एडमिशन फिनिश हो जा रहा था, यानी कि उनका एडमिशन हो जा रहा था। आउट ऑफ 400 में 200। तो इस ईयर भी आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि 300 में आप हाफ मार्क्स ला रहे हैं। सिर्फ इस बार एग्ज़ाम 300 के बेसिस पे हुआ है, तो अगर आपका मार्क्स 150 के प्लस है तो बिल्कुल भी आप सेफ जोन में हैं, टेंशन ना लें। अगर आपके 150 से कम मार्क्स है तो आपके एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं तो आपका संभावना है, 100 के प्लस हैं तो भी संभावना बनता है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जनरल के बच्चे हैं, अगर 150 से कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए हम आप 100% किसका एडमिशन होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। बाबू अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 200 मार्क्स के प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, 100% चांस एडमिशन होने के। आउट ऑफ 300 में अगर आप 200 to 10 लाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो 180 से 200 के बीच है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर आप एससी के बच्चे हैं तो 160 के प्लस है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एसटी के बच्चे हैं तो 150 से प्लस है तो बिल्कुल भी आप सेफ जोन में हैं। मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर दिया हूँ कटअप, कितना कटअप जा सकता था। अब वो किसी के चक्कर में ना पड़े। कोई आपको कमेंट करके ये भी बहका कि पिछले ईयर मेरे फ्रेंड्स को इतना पे ही एडमिशन हो गया था, मेरे फ्रेंड्स को इतना पे ही एडमिशन हो गया था, नहीं मेरे फ्रेंड्स को इतना कटअप गया था, आप इतना कैसे बता रहे बाबू? पिछले ईयर का परिस्थिति कुछ अलग था, इस ईयर का परिस्थिति कुछ अलग है। किसी किसी के बच्चों का कम पे एडमिशन हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी बच्चे का कटअप कम ही जाते हैं। अगले बच्चे नहीं आते हैं, अगले बच्चे जब नहीं आते हैं तो पीछे वाले बच्चे को भी एडमिशन हो जाते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय आपका अपना सीट खाली नहीं रखना चाहता, कोई भी विश्वविद्यालय अपना सीट खाली नहीं रखना चाहता। तो ये संजोग होता है कि किसी साल बच्चे नहीं आते हैं तो एडमिशन कम वाले के हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हर साल बच्चे नहीं ही आएंगे, ये गलत फहमी में ना रहें। तो बाबू हम कटअप पे डिस्कस कर लिए हैं, अब हम सीट्स पे डिस्कस करेंगे कि आपको जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं। तो किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जान पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितने सीट रिजर्व किए गए हैं तो आपके मन में कैसे क्रिएट करेंगे कि नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। फिजिक्स में टोटल सीट 56 है। कितने सीट्स है फिजिक्स डिपार्टमेंट में? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टोटल 56 सीट्स है। जनरल की 26 सीट्स है, ओबीसी के 15 सीट्स है, एससी के 7 सीट्स है, एसटी के 3 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के 5 सीट्स है। तो 56 सीट्स है टोटल सीट्स है, और जो 3 सीट रिजर्व किए गए हैं पीएच कैंडिडेट के लिए, जो फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 सीट रिजर्व किया गया है। तो 56 अलग है और 3 अलग है। अगर 56 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो 3 सीट्स रिजर्व किए गए हैं फिजिकल हैंडीकेप्ड स्टूडेंट के लिए और टोटल 56 सीट्स है। तो जनरल के 25 सीट्स हैं और ओबीसी के 15 सीट्स हैं और एससी के 7 सीट्स हैं और एसटी के 3 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 5 सीट्स हैं। तो टोटल 56 सीट्स है। तो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अगर एससी के 7 सीट्स है, ओबीसी के 15 सीट्स है, तो क्या ओबीसी के बच्चे सिर्फ 15 सीट्स पे ही एडमिशन ले पाएगा? क्या एससी के बच्चे सिर्फ 7 सीट्स पे ही एडमिशन ले पाएगा? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। जनरल का जो 26 सीट्स है उसमें किसी भी बच्चा का एडमिशन हो सकता है। जनरल का मतलब होता है टॉप रैंक वाले बच्चे। अगर एससी के 7 बच्चे हैं वो टॉप 7 में आ जाते हैं। अगर ओबीसी के टॉप 15 बच्चे, ओबीसी के 15 बच्चे हैं वो टॉप 15 में आ जाते हैं।
यानी कि वो जनरल कैटेगरी वाले सीट्स में आ जाते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है तो उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। तो जब ओबीसी के 15 बच्चे का, एससी के 7 बच्चे का एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाता है तो ओबीसी का सीट्स और जनरल एससी कैटेगरी का सीट्स खाली हो जाता है। तो जो 15 सीट्स ओबीसी के खाली हुए हैं, एससी के 7 सीट्स खाली हुए हैं, उनमें ओबीसी के बच्चे के ही एडमिशन होंगे और एससी के बच्चे के ही एडमिशन होंगे। जिनका सीट जैसे कि अगर ओबीसी के 15 सीट्स है तो उनमें ओबीसी के बच्चे के ही एडमिशन होगा, और एससी के 7 सीट्स खाली हैं तो एससी के बच्चे का ही एडमिशन उसमें होगा। लेकिन जो जनरल का सीट्स है उसमें सभी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। जनरल का मतलब होता है कि जिनका ज़्यादा रैंक रहेगा उसका एडमिशन होगा, चाहे आप जनरल के बच्चे रहें, चाहे ओबीसी के बच्चे रहें, चाहे एससी के बच्चे रहें, चाहे एसटी के बच्चे रहें, चाहे ईडब्ल्यूएस के बच्चे रहें, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हैं जनरल से उनका एडमिशन हो सकता है, बशर्ते उनका टॉप रैंक में नाम हो। बाकी उनका सीट अपना तो रिजर्व है ही, ओबीसी का अपना सीट है, एससी का अपना सीट है, एसटी का अपना सीट है, ईडब्ल्यूएस का अपना सीट है, उसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के ही एडमिशन होगा। तो मैं सीट्स में भी डिस्कशन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कितना लगेगा आपको। जब एससी एडमिशन पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे तो एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा वो कितना लगेगा। तो मैं 2022 और 23 के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ बाबू, इस ईयर का भी आया नहीं है। तो जनरली बदलाव मुझे नहीं लगता बदलाव होगा, यही रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 600 पे करने पड़ेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो 550 पे करना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं तो 400 पे करना पड़ेगा, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं तो आपको 275 पे करना पड़ेगा। ये फ़ी हुआ, रजिस्ट्रेशन फ़ी हुआ। मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। कट ऑफ सेफ स्कोर कितने जा सकते थे, सीट्स कितने हैं, फ़ी कितने लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितने लगेंगे। और एक बात आपको और लास्ट में कह देना चाहता हूँ कि हॉस्टल सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, कंपलसरी हॉस्टल से। यहाँ सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, चाहे आप गर्ल्स रहें, बॉयज़ रहें, कोई भी डिपार्टमेंट से रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगी यहाँ। उसके लिए बेफिक्र रहें। हॉस्टल फ़ी आपको कुछ भी यहाँ नहीं लगेगी। आपको 6 महीने में यानी 6 मंथ में 500 रुपीज़ हॉस्टल फ़ी लगेगा आपको, जिसको आप एक शब्द में कह सकते हैं कि हॉस्टल फ़ी आपको नहीं ही लगता। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ बहुत बढ़िया है। अब मैंने हॉस्टल पे 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी गया, 1.2 के 1.3 के भी व्यूज़ गया। आप हॉस्टल पे जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैं लगभग सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। क्योंकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ वीडियो पे या कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है यूनिवर्सिटी रिलेटेड तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जानना है यूनिवर्सिटी को तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाकर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।